राजस्थान लोकसभा चुनाव में इस बार बाड़मेर जैसलमेर की सीट रविंदर सिंह भाटी के चुनाव लड़ने की वजह से चर्चाओं में रही और अब परिणाम के बाद रविंदर सिंह भाटी की हार की भी खूब चर्चा हो रही है। लोग अपने अपने तरीके से कयास लगा रहे हैं कि आखिरकार शिव विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव जीतने वाले रविंदर सिंह भाटी लोकसभा चुनाव में हार क्यों गए, हार के कारण क्या है। दरअसल हार की सियासत को समझने के लिहाज से अगर देखें तो ये चुनाव जातीय चुनाव बन गया था। रविंदर सिंह भाटी राजपूत समुदाय से आते हैं और उनके सामने कांग्रेस और भाजपा से जाट कैंडिडेट थे, लिहाजा ये चुनाव जाट वर्सेस राजपूत हो गया और जाटों के बड़े वर्ग ने दिल्ली के कांस्टेबल उमेदराम बेनीवाल, जो कभी आरएलपी के बड़े नेता थे, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके थे और इस बार कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीत गए। तीसरे नंबर पर रहे भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जिनको बहुत कम वोट मिला, हालांकि वो अपनी जमानत बचाने में कामयाब रहे। ये दरअसल समझना होगा कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से रविंदर सिंह भाटी को जमकर समर्थन मिला था, उस तरह का समर्थन वोटों में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाया। जिस तरीके से जातीय चुनाव हुआ, जाटों के एक बड़े धड़े ने ये महसूस कर लिया कि किसी एक जाट के साथ, जाट नेता के साथ जाना जरूरी है और उन्होंने कांग्रेस के उमेदराम बेनीवाल का साथ चुना। हालांकि अमीन खान, कांग्रेस के जो नेता पार्टी से निष्कासित कर दिए गए, उन्होंने रविंदर सिंह भाटी के पक्ष में बयान दिया और ये माहौल बनाने की कोशिश की कि रविंदर सिंह भाटी को माइनॉरिटी का वोट भी मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से रविंदर सिंह भाटी ने भाजपा के बड़े नेताओं के तारीफ की, पीएम मोदी के कार्यशैली को लेकर जो बयान उनके आए, उससे माइनॉरिटी में मैसेज चला गया कि रविंदर सिंह भाटी भाजपा के साथ जीतने के बाद जा सकते हैं या उनको समर्थन कर सकते हैं और ये आशंका रविंदर सिंह भाटी के खिलाफ गई। लेकिन अगर देखा जाए तो इस चुनाव को रविंदर सिंह भाटी ने पूरी ताकत और शिद्दत के साथ लड़ा। युवाओं का बड़ा समर्थन उनको मिला, महिलाओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी जो है उनकी सभाओं में देखी गई और वो वोट में भी तब्दील हुई। लेकिन जब बात पार्टी लाइन से ऊपर उठकर जातीय समीकरणों पर आती है तो फिर इस तरह के परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। न केवल थार बल्कि राजस्थान की कई सीटों के परिणाम भी इस बार जातीय गणित, जातीय गुणा भाग के आधार पर तय किए गए हैं। लेकिन रविंदर सिंह भाटी विधायक हैं और राजस्थान की सियासत में एक युवा चेहरे के तौर पर उनकी जो भूमिका है वो आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण होगी। राजस्थान को थार से एक नया नेता मिला है, इसमें दो राय नहीं है और आने वाले दिनों में वो अपनी सियासत को किस तौर पर आगे लेकर जाएंगे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प होने वाला है।